गांव के किनारे मिट्टी का एक छोटा सा घर था, जहां राधा अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहती थी। राधा हर सुबह खेतों में काम करने जाती और शाम को थकी हुई लौटती थी। घर लौटकर वह अपनी बीमार माँ को दवा देती और पिता के पाँव दबाती। एक ठंडी रात राधा चूल्हे के पास बैठी राख कुरेद रही थी। तभी एक बड़ा काला कौआ आकर पास की टहनी पर बैठ गया। कौए की आंखों में जैसे कोई रहस्य छिपा था। राधा ने मुस्कुराते हुए अपने दाने उसके सामने रख दिए। अगली सुबह राधा ने अपने दरवाजे पर एक काली पंख की बनी अंगूठी देखी। अंगूठी हल्की सी चमक रही थी, जैसे उसमें कोई रहस्यमयी शक्ति हो। राधा ने अंगूठी उठाकर अपनी माँ को दिखाई, जो पलंग पर लेटी थीं। माँ ने अंगूठी को देखते हुए कहा, बिटिया, ये वरदान लगती है, लेकिन इसे संभाल कर रख। अगले दिन से जैसे राधा के जीवन में कुछ बदलने लगा। जब भी राधा अंगूठी पहनती, उसका काम बिना थकान के पूरा हो जाता। गांव वाले यह देखकर हैरान थे कि राधा अब पहले से कहीं ज्यादा खुश और सक्षम दिखती। रात को कौआ फिर आया और आकाश की ओर देखकर 3 बार बोला, का। राधा ने उसे देखा और मन में सोचा, क्या यह वही कौआ है जिसने मुझे अंगूठी दी थी। अगले दिन गांव में एक अजनबी साधु आया, जिसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं। साधु ने सीधे राधा के घर जाकर कहा, बेटी, तेरे पास जो अंगूठी है वह साधारण नहीं। राधा घबराकर बोली, महात्मा जी, यह तो मुझे आंगन में मिली थी। साधु मुस्कराया और बोला, यह अंगूठी एक शापित वरदान है, इसे संभालना आसान नहीं। राधा चुपचाप साधु की बात सुनती रही। उसके मन में भय और जिज्ञासा दोनों थे। साधु ने कहा, यह अंगूठी किसी प्राचीन कौए देवता की देन है, जो दया से प्रभावित होकर तुझे वरदान देना चाहता था। पर हर वरदान में एक परीक्षा छिपी होती है, बेटी, साधु ने धीरे से कहा। राधा ने कांपते हाथों से अंगूठी उतारी और कहा, क्या यह मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। साधु ने कहा, यदि तेरे मन में लोभ या घृणा आई तो यह अंगूठी तुझे निगल जाएगी। राधा ने भयभीत होकर अंगूठी एक मिट्टी के पात्र में रख दी और उसे ढक दिया। रात को आकाश में बादल घिर आए और बिजली कौंधी, जैसे कोई शक्ति जाग उठी हो। अचानक कौए की आवाज फिर गूंजी, तेज और गंभीर, का। राधा ने देखा कि मिट्टी का पात्र कांपने लगा, मानो कोई उसमें से बाहर निकलना चाहता हो। तभी पात्र फट गया और उसके भीतर से वही चमकदार कौआ निकल आया, विशाल और तेजस्वी। कौआ अब सामान्य नहीं था। उसके पंखों से नीली रोशनी निकल रही थी और उसकी आंखें अग्नि जैसी चमक रही थीं। राधा डरकर पीछे हट गई, पर कौआ बोला, डर मत, मैं तेरी परीक्षा लेने आया हूँ। राधा ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो। मैंने तेरी करुणा देखी, इसलिए यह वरदान दिया, पर अब तेरे मन की सच्चाई की परीक्षा होगी। कौए ने कहा, यदि तू अपने सुख के लिए किसी को दुख देगी तो यह अंगूठी तुझसे सब कुछ छीन लेगी। इतना कहकर कौआ धीरे धीरे गायब हो गया। बस उसकी एक काली पंख हवा में रह गई। राधा ने वह पंख उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और रो पड़ी। अगले कुछ दिनों में गांव में अकाल पड़ा, फसलें सूखने लगीं और लोग भयभीत हो उठे। गांव के ठाकुर ने कहा, राधा की अंगूठी ही इसका कारण है, उसे घर से निकाल दो। गांव वाले मशाले लेकर राधा के घर के बाहर जमा हो गए। राधा रोते हुए बाहर आई और बोली, मैंने किसी का कुछ नहीं छीना। गांव के ठाकुर ने जमीन पर लाठी पटकी तो फिर ये अंगूठी हमें दिखा। राधा कांपते हुए अंदर गई और मिट्टी के पात्र से अंगूठी निकाल लाई। जैसे ही उसने अंगूठी बाहर निकाली, आसमान में बिजली कौंधी और हवा तेज चलने लगी। अचानक वही कौआ फिर प्रकट हुआ। अब वह और भी विशाल और तेजस्वी था। राधा ने अंगूठी जमीन पर रख दी और कहा, मुझे किसी वरदान की नहीं, बस शांति की जरूरत है। कौआ मुस्कराया, उसका रूप प्रकाश में बदल गया और वह आकाश में विलीन हो गया। सुबह हुई तो गांव में फिर हरियाली लौट आई और राधा के घर के ऊपर एक काला पंख चुपचाप चमक रहा था।